हिंदुस्तान को आजादी मिलने के 78 साल बाद भी आजादी के पहले वीर योद्धा मंगल पांडे को अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं मिला है, ये सवाल उठाया है आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्र ने। साथ ही उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया कि मंगल पांडे को अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं मिला। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्र का कहना है कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण मंगल पांडे को आजादी मिलने के 78 साल के बाद भी भारत रत्न नहीं मिला है और उन्हें अब तक उपेक्षित रखा गया है। जी हां, बीजेपी की अलायंस पार्टी आरएलडी का यह दावा है। अलायंस पार्टी आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्र बलिया में थे। बलिया में अनुपम मिश्र ने देश के आजादी के पहले नायक मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग की और उन्होंने कहा कि मंगल पांडे के परिवार को ये टीस है कि ब्राह्मण कुल का होने के कारण मंगल पांडे का देश को आज़ादी मिलने के 78 साल बाद भी उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार वालों से पता चला कि जो ये बात है सही भी है। मंगल पांडे का ब्राह्मण कुल में पैदा होने के चलते सरकारों ने उनके साथ भेदभाव किया और सिर्फ मंगल पांडे ही नहीं बल्कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य आज़ादी के नायकों के शहीद स्मारक की भी दुर्दशा हो रही है। अनुपम मिश्र ने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर मंगल पांडे को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मंगल पांडे का बलिया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने की मांग करेंगे। हम लोग एक अमर शहीद सम्मान यात्रा के अंतर्गत बलिया आए हैं और ये हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले नायक मंगल पांडे जी की कर्मभूमि है और हम कल उनके गांव नगवा हम गए विज़िट किया और वहां जाकर के ही मन व्यथित हुआ कि उस गांव की, उस परिवार की दुर्दशा है। स्मारक के नाम पर एक चारदीवारी है जिसमें लंबे लंबे घुटनों तक घास लगी हुई है। तो ये बहुत ही दुख का विषय है कि आज़ादी के इस महानायक जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का पहला बिगुल बजाया, उसकी कर्मभूमि, उसकी जन्मभूमि की इतनी दुर्दशा। तो ये सरकारों ने कहीं ना कहीं उपेक्षा किया। मुझे इस बात का भी पता लगा कि उनके परिवार से भी टीस ये मिली कि शायद हम लोग ब्राह्मण कुल में पैदा हुए इसलिए सरकारों ने ऐसा भेदभाव किया। तो ये भी बहुत गलत है। उस बात से फिर ध्यान इस बात पे भी गया कि ऐसी ही दुर्दशा जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के परिवार की और उनके स्मारक स्थल की है। ऐसी ही दुर्दशा राम प्रसाद बिस्मिल के यहाँ की भी है। तो क्या वाकई में जो उनके परिवार ने कहा, मुझे लग रहा है उसमें कुछ सच्चाई है। तो मैं अभी वापस लौटूंगा जब तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मिलने का समय लूंगा और भारत के प्रधानमंत्री को भी इस बात के लिए पत्र लिख रहा हूँ। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्र रविवार को बलिया में अमर शहीद सम्मान यात्रा लेकर आए और देश के आजादी के पहले नायक मंगल पांडे की जन्मभूमि नगवा पहुंचे। उन्होंने जिला मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग की। राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने कहा कि नगवा जाकर मन दुखित हो गया। उनके गाँव और परिवार की दुर्दशा है। स्मारक के नाम पर महज एक चारदीवारी है जिसमें लंबी लंबी घुटनों तक की घास उगी हुई है। ये बहुत ही दुख का विषय है कि आज आज़ादी के महानायक जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का पहला बिगुल बजाया था, उसकी जन्मभूमि और कर्मभूमि की इतनी दुर्दशा हो रही है। सरकारों ने कहीं न कहीं उनकी उपेक्षा की है। उनके परिवार से ये टीस मिली कि वो लोग ब्राह्मण कुल में पैदा हुए इसलिए सरकारों ने उनके साथ भेदभाव किया। ऐसी ही दुर्दशा चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार और स्मारक की भी है। ऐसी ही दुर्दशा राम प्रसाद बिस्मिल की भी है। मैं वापस लौटूंगा तब मुख्यमंत्री से बात करूंगा। प्रधानमंत्री को भी इसके लिए चिट्ठी लिख रहा हूं। उम्मीद है कि मेरी बात सुनी जाएगी क्योंकि हम सरकार के अंग हैं। उन्होंने मांग की कि मंगल पांडे को भारत रत्न का सम्मान दिया जाना चाहिए जो कि भारत का सम्मान होगा। इसके साथ ही मंगल पांडे की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बलिया में स्थापित की जाए क्योंकि उनका कद हिंदुस्तान के किसी भी सेनानियों से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी का पहला बिगुल नहीं फूंका होता तो गांधी, नेहरू, टैगोर और अंबेडकर होते न लोहिया होते। आज़ादी के 78 साल बाद भी मंगल पांडे का सम्मान करने में इतनी देरी क्यों हुई? यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।